गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल मशीन मेंटर्स पे। आज हम फिर से एक टॉपिक लेके आए हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि इलेक्ट्रिकल फील्ड से रिलेट करता है। टॉपिक का नाम है दोस्तों रीड स्विच। आज हम रीड स्विच के बारे में बात करेंगे, इसके स्पेक, इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एप्लीकेशन और कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये सारी चीज़ों हम पॉइंट टू पॉइंट करेंगे ताकि अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो और लॉन्ग टर्म तक याद रहे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। क्या होता है रीड स्विच? सो दोस्तों, रीड स्विच एक स्विच है जो कि मैग्नेटिक प्रिंसिपल पे काम करता है। जैसे ही मैग्नेट स्विच के पास आता है तो ये रिएक्ट करता है, ये काम करता है और हमें सिग्नल प्रोवाइड करता है। सो ये इसका शॉर्ट एंड सिंपल डेफिनेशन है। नेक्स्ट है दोस्तों इसका कंस्ट्रक्शन। दोस्तों किसी भी चीज़ का कंस्ट्रक्शन जानना ज़रूरी होता है, कैसे ये बना है, क्योंकि आधी चीज़ें तो वहीं से क्लियर हो जाती है। सो कंस्ट्रक्शन में क्या है, इसके अंदर फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट लगे होते हैं। जैसे ही मैग्नेट इन रीड स्विच के पास में जाता है, जैसे ये रीड स्विच है, जैसे ही कोई भी मैग्नेट इनके पास में जाएगा तो ये क्या है, सेंस करते हैं। अगर इसमें इंडिकेटर है तो ग्लो भी करते हैं, देन ये सिग्नल आउट करते हैं। सो इस तरह का कुछ कंस्ट्रक्शन होता है, बहुत ही इजी तरीके से ये काम करते हैं। थर्ड है ऑपरेशन। दोस्तों ऑपरेशन समझना ही बहुत सिंपल है। फॉर एग्जांपल जो रीड स्विच है, अगर हम सिलेंडर में लगे रीड स्विच की बात करें तो रीड स्विच में क्या होता है, फेरो मैग्नेटिक एलिमेंट लगे होते हैं और सिलेंडर के अंदर जो कि पिस्टन में मैग्नेट लगे होते हैं। सो जैसे ही रीड स्विच के पास में पिस्टन आता है तो मैग्नेट क्या है, रीड स्विच को सेंस कर लेता है। मैग्नेट रीड स्विच को सेंस करवा देता है और सिग्नल आउट हो जाता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि सिलेंडर में पिस्टन की पोजीशन कहाँ है, आगे है या पीछे है। सो मशीन को ये इंफॉर्मेशन मिल जाती है। सो नेक्स्ट है दोस्तों टाइप्स। दोस्तों हर एक चीज़ का टाइप होता है, तो इसका भी टाइप है। रीड स्विच के वैसे दोस्तों कई सारे टाइप हैं। एज ए NO-NC डिवाइस इसके दो टाइप होते हैं, एक NO टाइप, एक NC टाइप। अगर आप थोड़े टेक्निकल है तो आपको ये पता होगा। अगर कोई NC रीड स्विच है तो जैसे ही इसे सिग्नल मिलेगा तो ये NO हो जाएगा, और कोई अगर NO रीड स्विच है तो जैसे ही उसके पास कोई हम मैग्नेट लाएंगे तो वो क्या है, NC हो जाएगा। सो NO-NC मतलब अगर NO है तो NC हो जाता है, NC है तो NO हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे ग्रीन वाले पुश बटन होते हैं तो वो NO होते हैं, और रेड वाले जो पुश बटन होते हैं सो वो NC होते हैं। सो इनके दो टाइप है। बाकी इसके अलावा भी दो टाइप है दोस्तों इसके। इस रीड स्विच में भी 2 वायर रीड स्विच और 3 वायर रीड स्विच आते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में कभी और डिस्कस करेंगे, लंबा टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा समझना ज़रूरी है। सो ये भी इसके टाइप होते हैं, 2 वायर रीड स्विच और 3 वायर रीड स्विच। इसके अलावा भी दोस्तों इसमें और भी टाइप होते हैं, इंडिकेटर टाइप, नॉन इंडिकेटर टाइप, और बाकी माउंटिंग के हिसाब से बहुत सारे टाइप होते हैं। सो इसके टाइप से दोस्तों लंबा चैप्टर है। नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट, एडवांटेज। एडवांटेज में दोस्तों रीड स्विच की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा ये रिलायबल होता है। मीन्स इसको आप एक बार लगा दो, देन नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी वर्क। इसकी माउंटिंग भी बहुत ज़्यादा इजी होती है। आपको बस इसको सिलेंडर में लगाना है और इसके अंदर जो स्क्रू होता है इसके सहारे इसको टाइट कर दो और ये सिलेंडर में क्या है, टाइट हो जाता है, और जिस भी पोजीशन में चाहे इसको टाइट कर सकते हैं। बहुत इजी टू माउंट है, रिलायबल है, रस्ट रेजिस्टेंट है, वाटर रेजिस्टेंस है। ये इस तरह से बनाया जाता है कि इसको पानी के अंदर भी आप चला सकते हैं। सो बहुत ही ज़्यादा रिलायबल ये डिवाइस है, इसकी एडवांटेज है। नेक्स्ट है दोस्तों एप्लीकेशन। तो रीड स्विच का यूज़ जो दोस्तों जनरली हम सिलेंडर की पोजीशन जानने के लिए करते हैं, क्योंकि सिलेंडर में जो पिस्टन होता है उसमें मैग्नेट होता है, तो उससे पता चल जाता है कि जैसे हमने सिलेंडर को मूवमेंट करवाया फॉरवर्ड, तो फॉरवर्ड में रीड स्विच अगर लगा है तो फॉरवर्ड में पिस्टन जाते ही मशीन को सिग्नल मिलेगा कि सिलेंडर फॉरवर्ड चला गया। ये सिग्नल इसलिए देते हैं ताकि कभी सिलेंडर में फॉल्ट आ गया तो हमें पता कैसे चलेगा कि सिलेंडर फॉरवर्ड गया है। सो रीड स्विच वो सिग्नल मशीन को दे देता है। सो ये इसके एप्लीकेशन। बाकी इसके अलावा वॉरियस टाइप है, इसके बहुत बड़ा चैप्टर है। हर जगह इसके रोटेशनल डिवाइस में भी यूज़ किया जाता है, वो अलग टाइप के रीड स्विच होते हैं। सो ये था एप्लीकेशन। 7 पॉइंट है दोस्तों मेंटेनेंस। मेंटेनेंस क्या दोस्तों, हर एक चीज़ के बारे में जब हम जानते हैं तो उसके मेंटेनेंस के बारे में भी जानना चाहिए कि इसकी मेंटेनेंस क्या है। क्योंकि अगर हम कोई भी सामान फॉर एग्जांपल 20,000 का खरीदते हैं और पर मंथ उसमें 1,000 रुपये मेंटेनेंस लग रहा है, सो दिस इज़ नॉट अ गुड डील।
सो मेंटेनेंस में क्या है दोस्तों, इसका मेंटेनेंस बहुत ईजी है, इसमें कुछ भी नहीं करना होता है, बस इसकी लाइफ ओवर होने के बाद इसको चेंज कर देते हैं। इसकी लाइफ की साइकिल जो है मिलियंस में होती है, मतलब एक बार जो आप रीड स्विच खरीद लोगे तो उसकी लाइफ साइकिल मिलियंस टाइम होती है, काफ़ी लंबे टाइम तक चलती है। तो मेंटेनेंस भी काफ़ी कम होता है, बिकॉज ये वाटर रेजिस्टेंस है, डस्ट रेजिस्टेंस है, रस्ट रेजिस्टेंस है, तो बहुत ही ज़्यादा रिलायबल होता है ये रीड स्विच। दोस्तों ये था हमारा रीड स्विच के बारे में टॉपिक, आपको जानना बहुत ज़रूरी था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आई होप आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। अगर कुछ ना कुछ समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे। थैंक यू।